पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये इंटरव्यू के बाद आपको कोई लेटर आए कि भाई आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप इन्हें उनमें इतना दम है कि वो मेरे खिलाफ उधर से लेटर निकालेंगे? उनमें इतना दम है? देखिए, कांग्रेस ने डोडा के अंदर एक कमेटी का गठन करना था, प्रेसिडेंट को डिसाइड करना था, और इसलिए जो है वो गांव-गांव तक जाकर अपने अपने बूथ लेवल पर कई लोगों का मेंबरशिप लेने वाले थे। चलिए, क्या जमीन पर हुआ, और मेरे साथ गोवा मरमत के रहने वाले, यानी मरमत एरिया के रहने वाले हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो है कई सारे एलिगेशन जो है अपनी पार्टी के ऊपर कई बार भी लगाए हैं, चाहे फिर प्रेसिडेंट को लेकर हो या फिर किसी तरह का भी कोई विवाद हो। सर, थोड़ा सा बताएं अपना पूरा नाम और क्या है अभी आप कांग्रेस के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं इस वक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो मरमत है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। तो विवाद ये हुआ कि 22 तारीख को हमारे हाईकमान ने इधर के लिए एक मीटिंग तय की थी, जिसमें ऑब्जर्वर को यहाँ पर भेजा गया था। तो उसमें ये तय करना था कि नए सिरे से जो है ब्लॉक सदर यहाँ पर चुनना था। तो उसमें ये देखा गया कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि ब्लॉक सदर का चुनाव इस तरीके से होता है कि उसके लिए पहले बूथ प्रेसिडेंट चुना जाता है, फिर बूथ प्रेसिडेंट जो हैं वो ब्लॉक प्रेसिडेंट चुनने के लिए वो वोट डालते हैं, तो उसके बाद जो है ब्लॉक सदर बनता है। जो मेरे ऑपोजिट में थे, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने उन लोगों को बीच में यहाँ पर लाया कि जो कभी हमने पार्टी के अंदर देखे नहीं। उसके बाद क्या होता है कि 2022 में वही लोग जो है कांग्रेस को तोड़कर जो है वो आज़ाद साहब के साथ चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर कर वो लोग निकल गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है अकेले मैंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जब चौधरी लाल सिंह को ये मैंडेट मिला पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो उसके बाद जो है इन लोगों की वापसी हुई। तो इसमें ये होता है कि जब एक बार कोई पार्टी छोड़कर अगर चला जाता है, तो उसको क्या होता है कि उसको दोबारा से जो है लाइन में लगना पड़ता है। ये पार्टी का उसूल है। मगर अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ता है कि हाईकमान को मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि बगैर मेंबरशिप के जो है वो ब्लॉक सदर नहीं बन सकता। ब्लॉक सदर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये पार्टी की ऑफिशियली पोस्ट होती है। तो इसके लिए पार्टी का मेंबरशिप लेना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, जो इन लोगों के पास नहीं है। तो मैं पार्टी हाईकमान से ये गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, तो इसी तरीके से जो है कांग्रेस ज़मीनी सतह पर जीत नहीं रही है। देखिए, कांग्रेस जो है काफी पीछे लग रही है अभी काफी लंबे समय से। क्या कारण रह रहा है? क्या लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं सही तरीके से, या फिर आप आपस में ही अंदर से ही चल रहा है? ये प्रेसिडेंट को लेकर हो या फिर इस तरह से ब्लॉक प्रेसिडेंट को लेकर हो, ये तमाम चीजों को लेकर। देखिए, कांग्रेस 2014 से पहले जब जीती थी, उस वक्त जो इक़्तिदार जो था, कांग्रेस के हाई ऑफिशियल जो लीडर थे, उनके हाथ में था वो ज़मीनी सतह पर जो वो लोग काम करते थे। जब 2014 के बाद जब कांग्रेस की सत्ता जो थी वो हाथ से गई, तो उसके बाद जो है जो कुछ लीडर थे या तो वो पार्टी चेंज करके चले गए, या तो जो कुछ बचे हुए हैं तो वो अपनी लीडरी खाली इसलिए चमकाना चाहते हैं कि सबसे पहले आगे हम होने चाहिए। जो युवा चेहरा होता है उसको आगे निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऑफलाइन सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है। आज ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है। जो पिछले लीडर थे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और यूथ जो है उनको नहीं चाहती है आज की डेट में। देखिए, यहाँ आप इस एरिया से रहते हैं जहाँ 70,000 से ज़्यादा आबादी है, ओपोजिशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आपके कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, कहाँ है वो लापता, जिन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन में? देखिए, वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाएगा, राजनीति आप लोग खेलेंगे, आम जनता पार्टी लोगों का क्या होगा मुझे बताइए। कॉलेज है आपके इस एरिया में? हाँ या नाम है जवाब दीजिए। देखिए, हाँ या नाम है जवाब। कॉलेज है? कॉलेज हमारे एरिया में नहीं। पुलिस स्टेशन है आपके इस एरिया? पुलिस स्टेशन हमारे एरिया में है। पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन है, हाँ। देखिए गोवा में है। ये पुलिस पोस्ट है। पुलिस पोस्ट है, वही क्या है। आपको नहीं लगता इतने बड़े वाले एरिया में ये तमाम चीजें? देखिए, ओपोजिशन का रोल रहता है कि जो सत्ता में लोग हैं उनसे सवाल पूछे, उन्हें तमाम चीजें करें, लोगों को तमाम चीजें। देखिए, हम ओपोजिशन का पूरा रोल निभा रहे हैं।
बीच में क्या हुआ कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि कुछ लोग जो हैं पैराशूट के जरिए कांग्रेस पार्टी में आते हैं और वो ग्राउंड पर जो है उनका काम जीरो है और वो हाईकमान जो है उनको टिकट दे देती है और बाद में अगर वो लोग जीते नहीं वो मैदान छोड़कर जो है वो चले जाते हैं। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप उन लोगों का? देखिए उसमें नाम लेने से मैं कोई नहीं कतरा रहा हूँ। डॉक्टर प्रदीप को अगर टिकट दी गई थी 30,000 प्लस वोट जो है उनको लोगों ने दिया। डोडा ईस्ट में 23,000 पे एमएलए बना, किश्तवाड़ में 26,000 पे बना, इंद्रवाल में 15,000 पे बना, रामबन में 26,000 पे बना और जम्मू कश्मीर में जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे थे वो रमन बल्ला की थी, उन्होंने 40,000 प्लस वोट लिया। सेकंड नंबर पे जो था वो डॉक्टर प्रदीप था, 30,000 प्लस वोट जो है उन्होंने लिया, मगर वो फिर भी ग्राउंड छोड़कर जो है वो भाग गए। मेरी पार्टी से यही लड़ाई है कि जमीनी सतह है कि आपको लगता है कि उनकी जगह किसी और को मैंडेट मिला हो? क्योंकि देखिए गुपकार बना था, तमाम चीजें थी इस एरिया में, मरम्मत से एक तरफ से शक्ति परिवार को हराने के लिए तमाम चीजें कर ली थी। क्या आपको लगता है कहाँ चूक रह गई? क्या किसी पुराने कैंडिडेट को देना चाहिए था मौका या फिर नया, जिस तरह से आपने पैराशूट की बात की? देखिए आज की डेट में अगर किसी युवा चेहरा को अगर मैदान में उतारेंगे, क्योंकि उसके साथ यूथ जुड़ा होता है, तो उसके लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है। पार्टी से मेरी यही गुजारिश है कि इलेक्शन के टाइम रात के 10 बजे मैंडेट क्लियर करने से सुबह कौन फार्म भरेगा, यही हमारी पार्टी की गलती है। अगर कोई भी लीडर जब भी अगर इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आता है वो ग्राउंड पे होना चाहिए। पहले लोगों का उसने काम करना है, फिर उसके बाद जो है उसको अगर मैंडेट दिया जाता है, लोगों को पूरा विश्वास होता है कि ये पहले भी हमारे साथ था। इलेक्शन ऐसी चीज होती है कि हार जीत होती रहती है। लीडर का ये काम नहीं, अगर हार गया तो वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा, जीता तो ठीक है, नहीं जीता तो अपने काम में मस्त। यही जो है पार्टी के अंदर हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि उस लीडर को मैदान में उतारा जाए, हार कर भी वो लोगों का साथ दे और जीत कर भी दे। अगर पार्टी जब सत्ता में होती है तो उस वक्त हमें भी पता कि सारे उधर ही होते, जब पार्टी हारती है। आप पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये इंटरव्यू के बाद आपको कोई लेटर आए कि भाई आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप उनमें इतना दम है कि वो मेरे खिलाफ उधर से लेटर निकालेंगे, उनमें इतना दम है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब 2022 में ये यहां से सिंबल खत्म करके लोग भाग गए थे, सिंबल खत्म करने के बाद इनका यही एजेंडा था कि यहां पर कांग्रेस खत्म हो गई। आप पूरी पीछे से हिस्ट्री आप निकालिए, मरम्मत नहीं बल्कि जितना भी असर का एरिया था, बुलंदपुर का था, यानी दरिया के इस पार एक भी कांग्रेस का बंदा बचा नहीं था। उसके बाद मैंने यहां पर कांग्रेस को खड़ा किया। इन लोगों को जब लगा कि अब पार्टी फेल हो रही है तो इनकी जो है कांग्रेस में वापसी होने लगी। फिर उसके बाद मैंने पहले भी क्लियर किया, जब चौधरी लाल सिंह को मैंडेट मिला, उसके बाद जब लहर दोबारा से बनी, ये लोग आस्ता आस्ता जो है पार्टी में आना शुरू हो गए। अगर ये पार्टी में अगर आए, इनकी मेंबरशिप जो पहले की थी वो खत्म हो चुकी है, उनको दोबारा से मेंबरशिप लेकर पार्टी का काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है ओहदे अगर इन लोगों को चाहिए तो उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी किसने कितना काम किया है। अगर ये मेरे खिलाफ कहीं के भी लोग लाएंगे जिनको आज तक मैंने देखा ही नहीं है, वो वोट अगर डालेंगे, मैं आज के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आज यहाँ पर हमारा दरंगा सुनमादेव टनल जो है उसके बारे में हमने प्रोटेस्ट रखा था यहाँ पे, तो आज पता चलेगा कि उनमें से कितने लोग यहाँ पर आएंगे। अगर प्रोटेस्ट हम करेंगे, धरने पर हम बैठेंगे, तो वह कोई ओहदा लेने के बारे में जब भी कोई अगर बात होगी, वो अगर फ्रंट लाइन पर वहां पर है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप इस चीज के लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए जो बेसिक फैसिलिटी नेटवर्क की है इस एरिया में, मरम्मत की, कई बच्चे जो है पढ़ने से कहीं दूर रह रहे हैं, या फिर कॉलेज की बात की मैंने, या फिर पुलिस स्टेशन की बात की, 10 पुलिस अफसर या जो लोग हैं वो क्या इस एरिया को संभालेंगे, या फिर जो महिलाएं पुलिस वाली होनी चाहिए, तमाम चीजें होनी, क्या इसके लिए भी कोई आप प्रदर्शन करेंगे आने वाले टाइम पे, या फिर इसी तरह से? देखिए आने वाले टाइम में प्रदर्शन नहीं, मेरा प्रदर्शन कंटिन्यू जारी होता है। डिग्री कॉलेज के मसले में मैंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट नहीं किया बल्कि महीने में एक बार मैं सरकार को घेरता हूं, चाहे पुलिस स्टेशन हो, डिग्री कॉलेज हो, सब डिवीजन हो, हॉस्पिटल हो, नेटवर्क का इशू हो, मैं हर चीज के लिए लड़ रहा हूं। मगर इसमें लड़ाई तब लड़ी जाती है जब पूरे लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे होकर जो है ओपोजिशन का रूल निभाएंगे, तब जाकर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा।
अगर ये एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो इस तरह से जो है ओपोजिशन का रूल नहीं निभता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी, सबसे पहले जो भी कांग्रेस के अंदर बंदे हैं उनको बेसिक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और जो इन्होंने यहां पर इलेक्शन कराया उसको रद्द करके दोबारा से इलेक्शन कराए। अगर हमारी 14 पंचायत अगर ब्लॉक के अंदर हैं तो एक ही बिहोता की पंचायत नहीं कि वहां से वो बंदे उठाकर लाएंगे, 14 पंचायतों के बंदे आएंगे, वो तय करेंगे कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, पार्टी की नाराजगी है और आपसी मतभेद है कांग्रेस के अंदर और कई सारी चीजें जो है इनने बताई, लेकिन देखिए जो लोगों के हित में बात होनी चाहिए, चाहे फिर पुलिस स्टेशन की मैंने यहाँ की बात की, कॉलेज की बात की, या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो लोग अपना रिचार्ज 3 या 400 रुपए का करते हैं उसका बेसिक फैसिलिटी मिलना, फिलहाल इन तमाम चीजों से कोसों दूर हो रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, काफी सारे मुद्दे हैं इस एरिया की, और 60-70 हजार से बड़ी आबादी वाला यह एरिया है। अपनी राय जरूर रखिए और अपनी आवाज उठाइए, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से एआई से कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी कर दी है, ग्राउंड पर भी खड़ी कीजिए, चाहे ओपोजिशन वाले लोग हों या सत्ता वाले लोग हों, ताकि आने वाला कल बेहतर कल हो और अच्छा कल हो इस मरम्मत का। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, टुडे।